हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी को यीशु मसीह के नाम में स्वागत करना चाहता हूँ। आई वांट टू वेलकम यू ऑल इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। गॉड इज अ गुड गॉड। वो अच्छा परमेश्वर है। देयर इज नो वन लाइक हिम। उसके जैसा कोई भी नहीं है। हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव दैट यीशु मसीह जैसा कोई भी नहीं है? Amen, hallelujah। जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ as we start, जैसे कि हम वचन में जाने से पहले, as I always say, always remember your designation। आपका designation जानना बहुत जरूरी है। Who we are in Christ। हम परमेश्वर यीशु मसीह में कौन है? As I always say, आप परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र हैं। You are the son and daughter of the Most High God। Amen। हालेलुया। नंबर 2 which is very very important, परमेश्वर ने हमें उसके लहू से खरीदा है। He has bought us by his own blood। परमेश्वर ने अपने लहू के द्वारा हमसे खरीदा है। Amen। नंबर 3 which is very very important, उसकी योजना हमारे लिए हानि के लिए नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम जब प्रॉब्लम दस्तक देता है या मोस्ट ऑफ द टाइम कोई भी प्रकार की चीज हमारे जिंदगी में जब दस्तक देती है, वी थिंक परमेश्वर हमारे साथ नहीं है या हमारे हानि हो रहा है या वॉट एवर इट इज। माय डियर फ्रेंड, टुडे आई वांट टू टेल यू वन थिंग, कि परमेश्वर की योजना आपके लिए हानि के लिए नहीं है। ये द प्लान फॉर होप एंड फ्यूचर, आशा के लिए है और ब्राइट फ्यूचर के लिए है। Amen। And number 4 which is very very important, शैतान का कोई भी कार्य, शैतान का कोई भी चाल, शैतान का कोई भी वेपन आपके ऊपर, आपके परिवार के ऊपर, आपके बिजनेस से लेके आपसे जुड़े हर एक लोगों के ऊपर कभी भी सफल नहीं होगा। Amen। Hallelujah। My dear friend, I want to tell you, मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर आप सभी से बहुत प्रेम करता है। Amen। Hallelujah। I want to ask, कितने जनों के पास बाइबल है? Amen। As I always say, कि जब भी हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते हैं, we should always carry the Bible। हमें परमेश्वर के वचन को हमेशा कैरी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा हमसे बात करता है। परमेश्वर वचन से द्वारा हमें कंफर्म करता है। Amen। Let's turn the Bible। आइए हम परमेश्वर की वचन की ओर चले। लूका की किताब 6 उसका 46 to 49। लूका के किताब 6 उसका 46 से 49। Amen। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चले। यहां पे लिखा गया है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूं कि वह किसके समान है। वह उस मनुष्य के समान जिसने घर बनाते समय भूमि गहराई खोदकर चट्टान पर नींव डाली, और जब बाढ़ आई तो धारा उस घर पर लगी, परंतु उससे हिला ना सकी, क्योंकि वह पक्का बना था। परंतु जो सुनकर नहीं मानता वह उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नाव का घर बनाया। जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर जाता और गिरकर सत्यानाश हो गया। वाओ, व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्ड। आमेन। हालेलुया। Amen। Praise the Lord। If you read this chapter, अगर आप इस पैराबल को पढ़ते हैं, अगर आप लूका की किताब 6 के चैप्टर में 46 to 49 में अगर आप पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा गया है केयरफुली, यहाँ पे परमेश्वर यीशु मसीह खुद कह रहा है, Why do you call me Lord, Lord? तुम मुझे क्यों प्रभु प्रभु कहते हो, जबकि तुम मैं जो कहता हूं तुम नहीं मानते हो? Why? तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कि तुम मुझे नहीं मानते। इट मींस इफ यू रीड इट इन हिंदी में बहुत ही सिंपल वे में कहता है, तुम मेरे कहना नहीं मानते हो तो तुम मुझे प्रभु प्रभु क्यों कहते हो? Why? It means everyone who believes in Jesus का, इसका मतलब जितने जन खुदावन यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जितने जन उस खुदावन यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं, जितने जन वो अपने पास्ट को छोड़ के एक नई जिंदगी यीशु मसीह पर शुरू करते हैं, उस दिन से they should do what the God tells them to do। उनको वही करना चाहिए जो परमेश्वर उनको कहता है। इट में जो कुछ वचन में लिखा है दे शुड डू, उन्हें मानना है।
परमेश्वर के वचन में जो सारी चीजें लिखा है उसको मानना जरूरी है। Come on. Most of the time we read, काफी समय हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। Yes, पढ़ना जरूरी है, नहीं पढ़ेंगे तो हमें नॉलेज कैसे मिलेगी? बट माय डियर फ्रेंड, हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं है, हमें उसका मानना भी है। Amen, hallelujah. Today I am talking about why does human being fall. आज मैं बताना चाहता हूं कि इंसान क्यों गिर जाता है। Why does he fall? वो क्यों गिर जाता है, क्यों भटक जाता है? Why? If you read the word, अगर आप परमेश्वर की वचन की ओर देखेंगे, मत्ती की किताब 28 उसके 20 में लिखा गया है, मैं the word of God से, परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर, this is the parable, अगर आप देखेंगे यहाँ पे परमेश्वर अपने चेले लोगों को कहता है, जाओ तुम संसार में जाओ, उनको मेरे बारे में बताओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पे बपतिस्मा दो और उन्हें कहो कि मैं उनके साथ रहूंगा, जगत के अंत तक मैं उनके साथ रहूंगा। इट मींस जब हम खुदावन यीशु मसीह पर आते हैं, जब हम विश्वास करते हैं, जब अपने पास्ट को छोड़ के हम खुदावन यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, उसके वचन के अनुसार जब हम जिंदगी जीते हैं, परमेश्वर का वादा है कि वो हमारे साथ जगत के अंत तक भी रहेगा एंड फॉर इटर्निटी में भी हमारे साथ रहेगा। But today I want to ask you, मैं आपको पूछना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे साथ होने के बावजूद भी, Listen to me carefully, परमेश्वर हमारे साथ संग होने के बावजूद भी why in practical life में we fail, हम गिर जाते हैं, हम भटक जाते हैं। Why? अगर भजन संहिता के 121 के 3 में लिखा गया है, He will not let your foot slip, वो हमारे पैर को फिसलने नहीं देगा। एंड ये स्क्रिप्चर बेसिकली जवानों के लिए फिट होता है। दिस पैर को फिसलना मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम जवान परमेश्वर के साथ होने के बावजूद भी वो फिसल जाते हैं। Why परमेश्वर होने के बावजूद भी, Why परमेश्वर ने कहा है मैं तुम्हारे पैर को फिसलने नहीं दूंगा, परमेश्वर कहने के बावजूद भी Why हम फिसल जाते हैं, Why हम भटक जाते हैं, Why? And if you read, अगर आप आगे देखेंगे, if you read, अगर परमेश्वर का वचन कहता है I am not going to leave you nor forsake you, मैं तुम्हें छोड़ूंगा ना त्यागूंगा। परमेश्वर हमारे साथ है, वो हमें नहीं छोड़ता है, वो हमें त्यागता नहीं है, वो हमारे साथ चलता है। इतना होने के बावजूद भी why we fail, हम क्यों भटक जाते हैं, हम क्यों गिर जाते हैं? And in today's day, अगर आप देखोगे, most of the time, emotional area में, like लोग, people, like they attack, spiritual realm में वो attack करते हैं। अगर आप देखोगे, परमेश्वर का वचन कहता है, मेरा उसने हमको स्वर्गदूत का बाढ़ दिया है, स्वर्गदूत का पहरा हमारे साथ है, परमेश्वर का लहू हमारे साथ है। इतना होने के बावजूद भी why नेगेटिव चीज, नेगेटिव पावर, why evil eyes हमारे ऊपर कामयाब होती है? Why? Come on. Listen to me carefully. Bible tells us that no weapon forms against us will prosper. परमेश्वर का वचन कहता है कि शैतान का कोई भी कार्य, शैतान का कोई भी नेगेटिव चीज, कोई भी ब्लैक मैजिक हो, कोई भी इविल आइज हो, कोई भी सारा चीज हमारे ऊपर कामयाब नहीं होती है। पर हमारी जिंदगी में, recently I was having a word with someone, मैं एक परिवार के साथ बातें कर रहा था, I was just having a word few महीने पहले। उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर हमारे घर में किसी ने जिस हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, they told that very badly, बहुत ही बुरी तरीके से हमारे घर में किसी ने ब्लैक मैजिक कर दिया या किसी ने इविलाइज किया है। Then I thought, how this power, ये इविलाइज के पावर, ये ब्लैक मैजिक के पावर आपके ऊपर कैसे सफल हो सकता है? No, it is not going to prosper, ये प्रॉस्पर नहीं होगा। If you read Jesus Christ by dying on this cross, यीशु मसीह उस क्रूस पे मर के, यीशु मसीह by hung, जब वो उस क्रूस पे जब मरा, he defeated every satanic power, उसने हर एक सैटेनिक योग को, सैटेनिक पावर को डिफीट कर दिया। he cancel, उसने हर एक पावर को पावरलेस कर दिया है। इतना होने के बावजूद भी why वो सारी चीज हमारे ऊपर, why वो नेगेटिव चीज हमारे ऊपर पावरफुल होती है? Come on,
बाइबल बताती है जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करेगा वो विक्टोरियस है, वो हर एक चीजों के ऊपर विजय प्राप्त करेगा। बट मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन यू मीट सर्टेन पीपल, जब आप किसी को मिलते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रैक्टिकल लाइफ में व्हाई वी फॉल, ब्लेसिंग्स क्यों रुक जाती है, अपॉर्चुनिटी क्यों रुक जाती है, व्हाई ब्रेक थ्रू रुक जाती है, व्हाई क्यों दरवाजे क्यों बंद हो जाते हैं, फाइनेंशियली रास्ते क्यों बंद हो जाते हैं, व्हाई, कम ऑन, Why we lose the opportunity? Opportunity क्यों हम मिस कर देते हैं? Why हम ब्रेक थ्रू मिस करते हैं? क्यों हम ब्रेक थ्रू को मिस हो जाती है हमारे हाथों से या हमारी जिंदगी में? परमेश्वर की तरफ से एवरीथिंग इज फाइन, इट्स अ ग्रीन सिग्नल। परमेश्वर की ओर से हर एक ग्रीन सिग्नल है कि तुम आशीषित होगे, तुम फूलोगे और फलोगे, तुम्हारी जिंदगी में खुशियां रहेगी। ऑल दिस थिंग विल हैपन, बट व्हाई हमारी जिंदगी में रुकावटें आती है? मोस्ट ऑफ द टाइम यू मे बी थिंकिंग, आप सोच रहे होंगे ये वचन सुन के, मोस्ट ऑफ द टाइम आप सच सोच रहे होंगे, हाँ ये बात सही है, परमेश्वर हमारे साथ है, गॉड इज विद अस। परमेश्वर होने के बावजूद भी व्हाई वी फेल, प्रभु के लहू होने के बावजूद भी, स्वर्गदूत का पहरा होने के बावजूद भी व्हाई नेगेटिव चीज हमारे ऊपर हावी होती है, व्हाई हम उसके सामने कमजोर पड़ जाते हैं। हावी होते ही मीन्स हम कमजोर हो जाते हैं। इफ यू रीड इन ओल्ड टेस्टामेंट, अगर पुराने करार में जब परमेश्वर का लहू वो घर के आंगन में लगाया गया था, उस दिन मौत की आत्मा आई थी, बट वो लहू को देख के चली गई। बट हमारी जिंदगी में भी ब्लड है होने के बावजूद भी व्हाई दिस थिंग हमारे ऊपर इफेक्ट करता है, व्हाई? कम ऑन, परमेश्वर ने हमें ब्राइट फ्यूचर के लिए कहा है, हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कहा है। हर एक की जिंदगी में, करियर में हो, बिजनेस में हो, कभी हर एक चीज में प्रभु ने ब्राइट कहा है, बट हमारी जिंदगी में क्यों रुकावटें आती है? व्हाई हर एक नेगेटिव चीज हावी हो जाती है? व्हाई वी मिस द अपॉर्चुनिटी? व्हाई ब्रेक थ्रू हमारी जिंदगी में नहीं? फाइनेंशियली, आर्थिक रूप में हमारी जिंदगी में आशीष रुक क्यों जाती है? एंड इफ यू गो बैक टू द टॉपिक, यहां पे लिखा गया है वर्स 46 में, अगर आप पढ़ोगे लूका की किताब 6 उसके 46 में कहा गया है, इट सेज, व्हाई डू यू कॉल मी लॉर्ड लॉर्ड एंड नॉट डू द थिंग्स व्हिच आई से? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो तुम मुझे क्यों बुलाते हो, क्यों पुकारते हो, क्यों प्रभु प्रभु? इट मीन्स यू मे बिलीव इन जीसस क्राइस्ट, आप परमेश्वर यीशु मसीह पे विश्वास कर सकते हैं, उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करते हैं। व्हेन यू एक्सेप्ट लॉर्ड एज एंड सेवियर, उसको तारणहार, उसको सेवियर के रूप में जब आप विश्वास करते हैं या अपनाते हैं, एंड व्हेन यू गो टू चर्च, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम यू नो वी गो टू चर्च, हम एवरी संडे एवरी वीक हम चर्च में जाते हैं, बट स्टिल वी फेल बिकॉज हम अभी भी जो परमेश्वर हमें जो कहता है, उसके पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, उसको हम नहीं मानते हैं या उसका पालन नहीं करते हैं। Why we fail? Because हम उसके वचन का पालन नहीं करते हैं। We don't follow. Come on. We don't do. हम नहीं करते हैं। We don't obey. हम आज्ञाकारी नहीं है। हर एक एवरीडे लाइफ में उसके वचन पे हम नहीं चलते हैं। That's why we fail. परमेश्वर होने के बावजूद भी, स्वर्गदूत होने के बावजूद भी, एवरीथिंग होने के बावजूद भी हम भटक जाते हैं। Why? Because हम जो वचन में लिखा गया है उसका पालन नहीं करते हैं। Listen to me carefully. My dear friend, परमेश्वर की राज में खुशी है, आनंद है, शांति है। Everything is there. It will come in your life. आपकी जिंदगी में आएगी। But you have to obey. आपको पालन करना है जो परमेश्वर का वचन में लिखा गया है। You may read it every day. आप भले ही every day you may read it. आप भले ही आप पढ़ सकते हैं। But it is going to affect. वो आपकी जिंदगी में तभी affect करेगा जब आप practical life में, जब आप everyday life में उसका कहना मानोगे। It means परमेश्वर के वचन में जो लिखा है, जब आप वो मानोगे, then every word जो यहाँ पे लिखा गया है आपकी जिंदगी में वो हो जाएगा। आपके जिंदगी में प्रैक्टिकल लाइफ में वो बदल जाएंगे और आपके जिंदगी में हो जाएगा। Amen. Only reading is not enough. खाली पढ़ना, खाली वचन को पढ़ना is not enough. Listen to me.
बाय रीडिंग यू में गेन नॉलेज, पढ़ के आपको नॉलेज प्राप्त हो जाएगी, बट जब तक आप उसके कहना नहीं मानोगे, जब तक जो वचन में लिखा है उसके अनुसार नहीं चलोगे, जब तक आज्ञाकारी नहीं बनोगे, यू आर नॉट गोइंग टू बियर फ्रूट, आप फल नहीं ला सकते हो। You will only see the word come true, आप तभी देखोगे जब ये सारा वचन जो लिखा गया है, आशीष जो लिखा गया है, प्रोटेक्शन के बारे में जो लिखा गया है, फलों के और फूलों के बारे में लिखा गया है, ये तभी आपकी जिंदगी में लागू होगा जब आप उसका कहना मानोगे। इट मीन जो वचन में लिखा गया है जब आप मानोगे वो इमीडिएटली आपके जिंदगी में हो जाएगा। Listen to me. Most of the time you may listen to the best sermon. आप the best sermon को सुन सकते हो। Listen to me carefully. Most of the time you may listen the best of best sermon. आज के डेट में YouTube में best of best sermon you will find it. You may hear, आप सुन सकते हो, आप सुनने के बावजूद भी unless and until आप परमेश्वर के वचन के को नहीं मानते, unless and until आप परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलते हो, unless and until आप परमेश्वर की आज्ञाकारी नहीं बनोगे, you are not going to be blessed. Listen to me carefully, सच बात है। We fail because of all this thing. हम गिर जाते, भटक जाते just because हम परमेश्वर के आज्ञा का या परमेश्वर ने जो कहा है हम उसे नहीं मानते हैं। I still remember, मुझे याद है few months back, कुछ महीने पहले A boy from our church, उन्होंने मुझे कॉल किया, and जब उन्होंने जब मुझे कॉल किया, that time I was very busy, maybe I was traveling or something else. तो 2 दिन के बाद हमारी उनके साथ बात हुई, we had a good talk. उन्होंने मुझे कहा कि पास्टर I've been trying from last 2 days, मैं 2 दिन से आपका फोन ट्राई कर रहा हूँ, but unfortunately हम बात नहीं कर पा रहे थे। You know, then I said, now how are you? How are the things? उन्होंने कहा पास्टर मैं इसीलिए कॉल कर रहा था कि बहुत प्रॉब्लम आ गई थी एंड मैं बहुत पैनिक हो रहा था, मुझे समझ में नहीं आ रही थी क्या करूं, एंड इसीलिए मैं सोच रहा था आपको कॉल करूं, बट यू नो सर नाउ आई एम फाइन, मैं अभी ठीक हूं। तो मैंने उनको पूछा व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ऐसा क्या हो गया जिसके वजह से एवरीथिंग फाइन हो गया एंड यू आर सेइंग मी यू आर फाइन। He told me, पास्टर जब मुझे पैनिक हुई, जब मैं कंफ्यूज हो गया, जब मैं ये सारी चीजें मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या हुआ, जब मैं हड़बड़ा रहा था, मुझे बेचैनी हो रही थी, that time I went to some YouTube में मैंने कुछ वीडियो देखा, मैं सुना और वो वीडियो को देख के वही टॉपिक में मैंने सुना और सुनने के बाद मुझे अच्छा लगा। I said wow beautiful, आपको सुनने के बाद बहुत अच्छा लगा। Then I asked him, मैंने उनको पूछा क्या कोई उस समस्या का हल मिली, कुछ आंसर मिला? He told me no. मैंने उनको कहा my dear friend listen to me carefully. परमेश्वर क्या कहता है उस सिचुएशन में? क्या परमेश्वर कहता है जब आप बेचैन होते हो, जब आप गिर जाते हो, जब आप भटक जाते हो या कंफ्यूज होते हो ये वीडियो देखो? नो। परमेश्वर क्या कहता है? हे बोझ से दबे लोग मेरे पास हो। इट मींस दैट इज द टाइम आपको परमेश्वर के पास जाना है, कहीं और नहीं जाना है। Listen to me carefully. I really love this. परमेश्वर का वचन कहता है हे बोझ से दबे लोग, those who call unto me, जो कोई मुझे पुकारता है मैं उसका सुनता हूं। It means in that situation आपको परमेश्वर को पुकारना है। You have to go home, आपके पर्सनल रूम में जाके घुटने पे आके आपको उसको मांगना है। You have to ask God rather than doing something else. He told me, yes sir, you are right. My dear friend, listen to me. परमेश्वर ये कहता है, एनर्जेटिक वर्ड से you may feel energy, वाओ आपको अच्छा लगेगा, बट समस्या का हल, वो हर एक चीज का हल तभी मिलेगी जब आप परमेश्वर के साथ समय बिताएंगे। Listen to me carefully. In that situation में you had to come to the Lord. परमेश्वर के पास जाना है, घुटने पे आके say Lord I need you, मैं भटक गया हूँ, what should I do? Talk to me. Then God will talk to you. My dear friend, we have to obey. हमें सिर्फ पढ़ना नहीं है, we don't have to just read it. हमें सिर्फ पढ़ना ही नहीं, हमें उसका आज्ञाकारी भी बनना है। हमें सिर्फ वचन सुनना नहीं है, वचन को सुन के प्रैक्टिकल लाइफ में उसको अप्लाई करना है।
Come on, obedience is putting into action. आज्ञा को उसका कहना मानना मतलब वो जो कहता है हम मानते हैं। अब्राहम को परमेश्वर ने कहा कि सुन, तो अपने पिता के घर छोड़ के तू वो जगह जा जो जगह मैं दिखाऊंगा। उसने विश्वास किया और वहीं पे नहीं रुका। He walked, निकल गया। It means जो परमेश्वर कहता है हम जब करते हैं, ऑटोमेटिकली आप कभी नहीं गिरोगे, ऑटोमेटिकली शैतान का कोई भी कार्य आपके ऊपर सफल नहीं होगा, ऑटोमेटिकली यू विल बी ब्लेस्ड। फाइनेंशियली कोई रुकावटें नहीं आएगी, आर्थिक रूप में आप आशीषित होंगे, हर एक जगह से आप फूलेंगे और फलेंगे। कब? जब आप परमेश्वर जो कहता है मानते हो। And this is the greatest problem in today's world. Amen. Listen to me carefully. परमेश्वर को जानने के बावजूद भी, परमेश्वर को मानने के बावजूद भी, we don't do what जो परमेश्वर हमें कहता है। If you see in this world, apart from human being, अगर आप इस पूरे संसार में देखेंगे, इंसान को छोड़ के every living creature जिसके अंदर जान है, सभी जन परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं। अगर आप देखोगे सन कभी नहीं बोलेगा कम ऑन यू नो लाइक मैं आज नहीं उगूंगा। सन कभी भूलता नहीं है, राइट? सूरज कभी भूलता नहीं, मैं वो आज भी आज्ञा का पालन कर रहा है। एक बार परमेश्वर ने कहा, आज भी आज्ञा पालन कर रहा है। लिसन टू मी, अगर चांद देखोगे, चांद बोलेगा कोई नहीं, मैं रात को नहीं उगूंगा या नहीं उठूंगा। लिसन टू मी, नो, स्टिल दे डू, आज भी वो करते हैं। एंड इफ यू सी, इंसान को छोड़ के एवरीवन, हर एक लिविंग क्रिएचर, दे ओबे गॉड। ओनली ह्यूमन बीइंग जो परमेश्वर का स्वरूप है, जो सुपीरियर है, सबसे ऊंचा है, हर एक क्रिएशन में से सबके ऊंचे दर्जे में परमेश्वर में रखा है, दे डोंट ओबे, वो परमेश्वर का कहना नहीं मानते। That's why जिंदगी में we fall, that's why आशीष रुक जाती है, हम भटक जाते हैं। If you see, ये सारी चीजें started from Eden, from the day one onwards, ईडन से जो शुरू हुआ है। It started from Garden of Eden, जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, जब परमेश्वर ने कहा था not to do, जब परमेश्वर ने कहा you should not do all this thing, आपको आज्ञा मानना है, ये पेड़ का फल नहीं खाना है। लिसन टू मी, जैसे कि मैं बाइबल स्टडी में मैं शेयर कर रहा था, वो पेड़ कुछ अलग नहीं थे, वो पेड़ जैसा ही दिख रहा था, उसका फल भी हर एक फल के जैसा फल, बट परमेश्वर ओबीडियंस देख रहा था। God was watching। उस पेड़ में कुछ ऐसा जादू नहीं था या कुछ ऐसा नहीं था जिसके वजह से वो खाए और उनका दिमाग नहीं, God was उनके आज्ञाकारी, वो देख रहा था कि मैंने जो कहा है क्या ये मानते हैं। Listen to me, बट जब उन्होंने नहीं माना, जब उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का फॉलो नहीं किया, या they didn't dare, sin entered, पाप एंटर हुआ, curse entered, and the greatest enemy entered in this world, that is death। मृत्यु आई, is the penalty। So if you go back to the topic, अगर हम वापस वो टॉपिक में जाएंगे, लूका की किताब 6 में वहां पे देखोगे, जब हम परमेश्वर के आज्ञा का पालन करते हैं, जो परमेश्वर कहता है हम मानते हैं, तो क्या होता है? वर्स 47 अगर आप देखोगे, यहाँ पे लिखा गया है, दिस इज वेरी वेरी इजी वे ऑफ एक्सप्लेनिंग। लिसन टू मी, यहाँ पे लिखा है वर्स 47 में, whoever comes to me, जो कोई मेरे पास आता है। इट मीन्स परमेश्वर ने ये अधिकार सभी को दिया है कि हर एक जन परमेश्वर के पास आ सकते हैं। एवरीवन, जो कोई भी, इट डजंट मैटर उनका डिनोमिनेशन क्या है, इट डजंट मैटर वो कौन से जाति धर्म से आते हैं, इट डजंट मैटर हु दे आर, इट डजंट मैटर वो काला गोरा है या एम्ब्रॉयड में है या इंडिया, इट डजंट मैटर एट ऑल। जो कोई उसके पास आता है, ओके, यहाँ पे लिखा गया है, आमेन, whoever comes to me, इंडिविजुअल पर्सन जो कि उसके पास आता है, when they come and hear my saying, जो मेरे बातों को सुनता है। Listen to me, जो मेरे बातों को सुनता है, इट मीन्स परमेश्वर जो कहता है वो सुनता है। ओके, जब परमेश्वर कुछ कहता है और वो सुनते हैं, जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है वो जब सुनते हैं, जब वो परमेश्वर के वचन के सुनते हैं, जो भी सारी चीजें लिखा है, जब वो सुनते हैं, बाइबल से एंड डज देम, जब वो करते हैं, वाओ, जब वो करते हैं, इट मीन्स जो कोई उसके पास आता है, नंबर 1,
जो सुनता है, नंबर 2, एंड नंबर 3, जब वो करते हैं जो परमेश्वर कहता है, whatever has written in the Bible, जो परमेश्वर में जो परमेश्वर के वचन में लिखा गया है, ना ही खाली सुनते हैं, और जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में करते हैं, विदाउट कॉम्प्रोमाइज, विदाउट एनी एक्सक्यूजेस वो पालन करते हैं। वर्स 48 से they will be like a man, वो उस इंसान की तरह बनेंगे। let's read it, लूका की किताब 46 verse 48। wow, beautiful chapter। आइए हम सब पढ़ते हैं लूका 46 verse 48। amen। it says that वह उस मनुष्य के समान है जिसने घर बनाते समय भूमि गहराई खोद कर चट्टान पर नींव डाली। चट्टान पर उसका जो फाउंडेशन है, उसका जो नींव है वो चट्टान पे है। और जब बाढ़ आती है, बाढ़ हर किसी के जिंदगी में आती है। लिसन टू मी केयरफुली। जैसे कि लास्ट वीक में शेयर कर रहा था, जब हम परमेश्वर के साथ चलते हैं, प्रॉब्लम से सारी चीजें आती है, राइट? दिस थिंग्स कम्स इन आवर लाइफ, ऑल दिस थिंग्स मे कम, बट वो जब आएगी उस घर पर लगी, परंतु उसे हिला ना सकी क्योंकि वह पक्का बना था। इट मीन्स वो ऐसा घर, इट मीन्स जब आप परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, उसके पास आते हैं, उससे सुनते हैं, और उसको सुनकर खाली नहीं सुनकर पालन करते हैं जो वो कहता है, जब हम करते हैं। बाइबल से बाढ़ जब आती है, द स्टॉर्म, जब वो स्टॉर्म आती है, वो बताती है कि आपका घर नींव पे है या आपका घर रेती पे है। And if you read it in English, यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत वे में लिखा गया है, when the flood arose, the stream beat vehemently against the house। vehemently का अगर आप देखोगे उसके मीनिंग है forcefully, intensely। हिंदी में कहते हैं जोरदार। Listen to me, जोरदार। आइए ऊंची आवाज में कहते हैं जोरदार। वाओ, ऊंची आवाज में कहते हैं जोरदार। It means आपका घर, जब आप परमेश्वर के वचन को मानते हो, आपका घर उस चट्टान में होता है। चाहे शत्रु या एनिमी या कोई भी चीज जोरदार रेती से क्यों ना टकरा जाए, आप कभी नहीं भटकोगे, क्योंकि आपका घर का नींव चट्टान पर है और आप मजबूत बनेंगे। Amen। Listen to me carefully। It doesn't matter how strong the enemies are। ये फर्क नहीं पड़ता आपके enemies, आपके शत्रु कितना strong है। It doesn't matter at all। It doesn't matter कि शत्रु वो काला जादू करे, पीला जादू, वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। Someone told me very next day, किसी ने मुझे कहा था, Pastor, the most powerful thing, जो आज के जिंदगी में लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि लोग मारामारी से अभी दूर हो गए, क्योंकि उनको पता है मारामारी करेंगे तो हम फंस जाएंगे, सामने वाले के नजर में आ जाएंगे, राइट? तो मोस्ट डेंजरस थिंग जो आजकल इंसान वो शत्रु से बदला लेने के लिए करता है, दैट इज इविल आइज है एंड ब्लैक मैजिक है। द मोस्ट डेंजरस थिंग, दे डू इट। बट माय डियर फ्रेंड, उसने मुझे कहा कि पास्टर, ऑल दिस थिंग इज द मोस्ट डेंजरस थिंग, एंड He was telling me कि पास्टर वो the most dangerous black magic ये है कि they goes to the graveyard, वो शमशान घाट में जाके they take some eggs, वो 2 अंडे लेके जाते हैं and do something और वो कुछ फोड़ा फाड़ी करते हैं वहाँ पे। I said, my dear friend, listen to me carefully। वो शमशान घाट में जाए, वो मुर्दा घाट में जाए, वो ओशियन में जाए, समुंदर में जाए, पहाड़ में जाए, लेक में जाए, मिट्टी के अंदर जाए, कहीं पे भी क्यों ना जाए, वो अंडा लेके जाए या मुर्गी लेके जाए या बकरी लेके जाए, कोई भी चीज केवल वो लेके क्यों ना जाए, जब आप परमेश्वर के कहना मानते हो, when you believe, परमेश्वर के वचन के अनुसार, इस वचन के पवित्र शास्त्र के अनुसार, when you walk, जब आप चलते हैं, जो वो कहता है, nothing is going to prosper, कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं हो पाएगी। Listen to me carefully। I really my God, nothing is going to affect you, कोई भी चीज आपके ऊपर हानि नहीं हो पाएगी। इनफैक्ट बाइबल बताते कोई भी आपके नजदीक नहीं आ पाएगा। वो ब्लैक मैजिक, व्हाइट हो, पीला, लाल, हरा, नीला, नींबू, मिर्ची, सूखा मिर्ची, पका मिर्ची, व्हाटएवर इट इज, इट डजंट मैटर।
ऑलवेज रिमेंबर, जो खुदा आपके साथ है उससे बड़ी सामर्थ्यशाली चीज, उससे पावरफुल इस संसार में कुछ भी नहीं है। Our God is the most powerful, वो सबसे ज्यादा शक्तिशाली है। उसकी एक आवाज से तूफान थम जाती है। ये छोटी बड़ी चीज है। You just have to obey. Come on. कोई भी नेगेटिव चीज, काला जादू हो, कोई भी पीला हो, हरा, सफेद, नीला, या कोई भी प्रकार की अंडा या कोई भी प्रकार की मिर्ची, नथिंग, ये आपको आगे बढ़ने में रोक नहीं सकता है। Listen to me. Hallelujah, come on. आपके जिंदगी में आशीष वो रोक नहीं सकता है। आपके जिंदगी में अपॉर्चुनिटी के दरवाजा वो बंद नहीं कर सकता है। आपके जिंदगी में आशीष, आपकी जिंदगी में प्रॉस्पेरिटी, आपकी जिंदगी में फाइनेंशियल ब्रेक थ्रू, आपकी जिंदगी में करियर ब्रेक थ्रू को वो रोक नहीं पाएगा। क्योंकि बाइबल बताती है, द डोर विच आई ओपन, जो द्वार मैं खोलता हूं, किसी की हिम्मत नहीं है उसको बंद करने के लिए। वो ग्रेवयार्ड में जाए, शमशान में जाए, घर पे बैठे, अंदर चले जाए, टेरेस पे जाए, राइट, अंडा लेके जाए, चिकन का अंडा हो या किसी और के अंडा, कुछ भी अंडा लेके जाए, कोई भी चीज कामयाब नहीं होगा। बिकॉज़ द लॉर्ड इज विथ यू, परमेश्वर आपके साथ है। यू जस्ट हैव टू ओबे हिम। परमेश्वर ने आपको विजय दे, यू आर विक्टोरियस ऑलरेडी, आप ऑलरेडी विक्टोरियस हैं। कम ऑन, एवरी सिचुएशन, एवरी ऑब्स्टिकल के ऊपर आप विजय प्राप्त कर चुके हैं। बट हम क्यों गिर जाते हैं, क्यों भटक जाते हैं? क्योंकि हम परमेश्वर के जो कहता है, परमेश्वर जो वचन के अनुसार हमें जो कहता है, हम नहीं सुनते हैं। That's why we fall. If you see, अगर आप वचन की ओर देखेंगे, अगर परमेश्वर की वचन की ओर देखेंगे, यहाँ पे अगर if you read everyone, every individual hero, जितने लोगों को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया, Abraham, Moses, David, जितने जन भी थे, listen to me, Noah, पूरे जगह सत्यानाश हो गया। बट जब वो परमेश्वर का कहना माना, वो और उसके परिवार बच गए। उनके जिंदगी में तूफान आई, उनके जिंदगी में उसके भाई लोगों ने उसको बेच दिया, उनके भाई लोगों ने उसको नीचे गिराया, उनके जिंदगी में गलत रास्ते आए, उनके जिंदगी में, स्पेशली जितने जवान मुझे देख रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं, उनके जिंदगी में भी टेम्पटेशन आई थी, परीक्षा आई थी। अगर आप जोसेफ की जिंदगी में देखोगे, लिसन टू मी केयरफुली, अगर आप जोसेफ की जिंदगी में देखोगे, वो चाहता तो कुछ भी कर सकता था। तभी तक लॉ नहीं था, तभी तक कोई भी लॉ नहीं था। लिसन टू मी केयरफुली, बट उसने अपने आप को पवित्र रखा। जब पुटीफर की पत्नी उसके पास आई, वो भाग गया। जितने जवान लोग मुझे, यू हैव टू ओबे, परमेश्वर का वचन कहता है, जब ऐसे परीक्षा आती है, भागो। आपको रेजिस्ट नहीं करना है आपका सामने, क्योंकि परमेश्वर जानता है यही एक चीज है जहां पे इंसान फिसल जाएगा। जब आप मानोगे, अगर लड़का है लड़की, लड़की है लड़का, लिसन टू मी केयरफुली, जब आप परीक्षा के समय में, टेम्पटेशन में, जब भी ऐसी सारी चीजों में आप पढ़ते हैं, डोंट रेजिस्ट। परमेश्वर का वचन कहता है, भागो। यू जस्ट हैव टू लीव दैट प्लेस, निकल जाओ, देन यू विल बी सेव। तब आप नहीं गिरोगे, तब आप नहीं भटकोगे, और तब आप पाप में नहीं गिरोगे। इफ यू सी, उनके जिंदगी में परीक्षा आई, उनके जिंदगी में भी प्रॉब्लम्स आया, उनके वो भी जायंट्स को फेस किए। शत्रु कितना पावरफुल था उनके सामने, कितने भयानक शत्रु, कितने पावरफुल लोग थे, बट बाइबल से उन्होंने हर एक सिचुएशन के ऊपर विजय प्राप्त किया। वो नहीं भटके, उन्होंने नहीं गिरा। लिसन टू मी केयरफुली, दे डिडंट फेल। व्हाई? क्योंकि परमेश्वर उन्हें जो कहता था वो करते थे। नो पावर ऑफ द एनिमीज प्रिवेल, एनिमी का कोई भी पावर आपके ऊपर कभी कामयाब नहीं होगी। यू जस्ट हैव टू ओबे। आपको परमेश्वर जो कहता है उसको सुनना है। इन एवरी सिचुएशन, वो जैसे विजय प्राप्त किए, इन एवरी सिचुएशन, हर एक चीजों में। व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट यूथ, मैं आज जवानी, द स्पिरिट इज टेलिंग, मुझे स्पिरिट अगवाई करी है जवान के बारे में। लिसन टू मी माय डियर फ्रेंड, जब जोसेफ, ही वाज वेरी हैंडसम गाय, जोसेफ बहुत हैंडसम था, राइट, ही शुड हैव डन एनीथिंग, राइट, वो कुछ भी, तब तक तो लॉ भी नहीं था उस टाइम। लॉ भी नया करार में ये आया कि हमें ये सारी चीजों से दूर रहना है, ऑल दिस थिंग, लाइक उस टाइम तो लॉ भी नहीं था। लिसन टू मी केयरफुली,
राइट, बट उसने अपने आप को पवित्र रखा जवानी में। दैट्स व्हाई बाइबल बताते हे जवान, अपने जवान में आनंदित ना कर, इतना आनंदित ना कर कि उस दिन मैं कहूंगा मैं तुझे नहीं जानता हूं। लिसन टू मी केयरफुली, जितने जवान मुझे देख रहे हैं, दैट इज द थिंग। जब आप परीक्षा में आते हो, टेम्पटेशन, भागो, डोंट रेजिस्ट। आप रेजिस्ट नहीं कर पाओगे। परमेश्वर हर एक परीक्षा को रेजिस्ट करने के लिए कहा, परमेश्वर ने हर एक प्रॉब्लम्स को रेजिस्ट करने के लिए कहा, पर एक एक चीज है जहां पे उसने कहा है भागो, वो है परीक्षा। जब लड़का लड़की और लड़की लड़के की जब परीक्षा होती है। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली, लिसन टू मी। हम जब उसका कहना मानते हैं, हम जब वो जो परमेश्वर कहता है व्हेन वी डू इट, हर एक ब्लेसिंग्स हमारी जिंदगी में आती है। हम नहीं भटकते हैं और परमेश्वर हमें भटकने भी नहीं देता है। God will never force you। परमेश्वर कभी आपको फोर्स नहीं करेगा। मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम वो एलाइजा के बारे में देखते हैं, वो विधवा स्त्री, उसके घर में हम देखते हैं उसके प्याला उमड़ा, उसके प्याला उमड़ा, बाहर फैमिन था, बाहर महामारी थी, पर उसके घर में तेल उमड़ रहा था, प्याला, लाइक व्हाई? क्योंकि उसने वही किया जो एलाइजा ने कहा। डू व्हाट गॉड टेल्स यू। और परमेश्वर का वचन कहता है जब आप वही करते हो जो परमेश्वर कहता है, आप मजबूत बन जाते हैं। आपका घर वो चट्टान पर होती है, वो तूफान आए, बाढ़ आए, कुछ भी आए, फोर्सफुल वे में आए, आपसे ज्यादा पावरफुल क्यों ना हो, आपसे 10 गुना पावरफुल क्यों ना हो, वो कभी कामयाब नहीं होगी। आप भटक नहीं पाओगे, आप नहीं गिरोगे। परमेश्वर आपको भटकने भी नहीं देगा और गिरने भी नहीं देगा। यू जस्ट हैव टू डू जो वो कहता है। आमीन, हालेलुया। अगर आप देखोगे रेगिस्तान में मन्ना गिरा, उन्होंने खाना वाना नहीं पकाया था, 40 साल तक उनके जिंदगी, इजरायलियों की जिंदगी में खाना मिली थी। कब? जब वो प्रॉमिस लैंड की तरफ आगे बढ़ रहे थे। जब आप परमेश्वर के साथ चलते हैं, जब आप जो वो कहता है जो आप करते जाते हैं, इमीडिएटली परमेश्वर आपको सब कुछ देता है। ब्लेसिंग्स, एवरीथिंग कम्स इन योर लाइफ एंड यू विल नेवर फेल। आप कभी नहीं गिरोगे, आप कभी नहीं भटकोगे। Amen, hallelujah। एंड बाइबल बताती है कि अगर 49 में अगर आप पढ़ोगे, इट सेज दैट जो कोई उसके वचन को, जो परमेश्वर कहता है और नहीं सुनता या नहीं मानता है, यहाँ पे बाइबल बताती है परंतु जो सुनकर नहीं मानता है, इसका मतलब सुनते सभी हैं। परमेश्वर सुनने को इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा है, परमेश्वर मानने वाले को इंपॉर्टेंस दे रहा है। सुनते तो सभी हैं। आप जिसको भी बोलो डू यू नो जीसस क्राइस्ट, यस आई नो जीसस क्राइस्ट। आप क्या पाप से दूर रहना? नो मैन, वी आर यंग, इट्स फाइन, वी विल एंजॉय। एंजॉय करना बुरी बात नहीं है, बट सही तरीके से एंजॉय करना अच्छी बात है, बुरी तरीके से एंजॉय करना गलत बात है। लिसन टू मी, जब वो सुनकर नहीं मानते हैं, वो कहता है उस मनुष्य के समान है जिसने मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, मिट्टी पर बिना नींव का घर बनाया, और जब उस पर धारा लगी तो वह तुरंत गिर पड़ा और गिरकर उसका सत्यानाश हो गया। इट मीन्स ही फेल, वो गिर जाता है। माय डियर फ्रेंड, लिसन टू मी केयरफुली। परमेश्वर ने हमें विजय दिया है। ही हैज गिवन अस अ विक्ट्री। हमें प्रभु का कहना मानना है। वचन में जो लिखा है उसका मानना बहुत जरूरी है, पालन करना बहुत जरूरी है। Amen? And always remember, पहले मैं इंग्लिश में कहूंगा फिर बाद में हिंदी में कहूंगा। Always remember, one who listens to and act on Jesus teaching, जो कोई सुनता है और परमेश्वर के वचन का पालन करता है, can face any difficult situation or circumstances। वो उस मनुष्य की तरह होता है जो यीशु मसीह की शिक्षा को सुनता है और उस पर कार्य करता है या मानता है। वह कितनी भी कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है। वो कोई भी परिस्थिति का सामना कर सकता है। प्रॉब्लम्स आए, कुछ भी आए, वो इजीली फेस कर देगा जब आप मानते हो। Amen? My dear friend, 3 things is very important. Number 1, come to him। हमें परमेश्वर के पास आना है। जब हम विश्वास करते हैं हम आ गए हैं। Number 2, we have to hear। Most of the time we don't hear God। मोस्ट ऑफ द टाइम हम परमेश्वर को नहीं सुनते हैं, बट बाइबल बताती है वी हैव टू हियर हिम, हमें उनको सुनना है। ओके, नंबर 3, जो वो कहता है डू, हमें उसको करना है जो वो कहता है। इट मीन्स आना है, सुनना है एंड ओबे हिम।
जब हम ये लास्ट चीजें, लास्ट थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जब हम जो वो कहता है जब हम करते हैं, ओके, जब हम कहता, जो परमेश्वर कहता है जब हम करते हैं, लिसन टू मी केयरफुली, कोई भी चीज आपके ऊपर सफल नहीं होगी, कोई भी आशीष आपकी जिंदगी में आएगी ही आएगी। ब्रेक थ्रू विल कम। इविल आइज, नेगेटिव चीज कभी कामयाब नहीं होगी। शत्रु चाहे आपसे 10 गुना ताकतवर क्यों ना हो, ऑलवेज रिमेंबर, उससे ज्यादा ताकतवर आपके साथ है यीशु मसीह, वो कभी आपको झुकने नहीं देगा। आमेन। सो इफ यू गो बैक, अगर हम पूरे शुरू में जाएंगे, मैंने कहा था व्हाई डज वी फेल, परमेश्वर होने के बावजूद भी, व्हाई डज वी फेल, स्वर्गदूत होने के बावजूद भी, क्यों नेगेटिव चीज हमारे ऊपर सफल हो जाती है, बुरी आत्मा की शक्ति, इविल आइज, क्यों? बिकॉज हम नहीं मानते हैं। एज द वर्ड केम, जैसे कि वचन आया, हम जब उसके वचन को सुनते हैं, ना ही खाली सुनते हैं, जब मानते हैं, पालन करते हैं, बाइबल से तुम क्यों मुझे, मैं जो कहता हूं तुम नहीं मानते हो, तो क्यों प्रभु प्रभु कह के पुकार रहे हो? इट मीन्स गॉड इज सेइंग, मैं जो कहता हूं तुम मानो, बाइबल में जो लिखा है तुम मानो, बाइबल में जो लिखा है उसका पालन करो। वॉक एवरी डे, वॉक एवरी डे, कठिन परिस्थिति में, अच्छे पर, एवरी टाइम डू इट, देन यू विल सी, कोई भी चीज, सॉरी, कोई भी चीज आपको हरा नहीं पाएगा। आप नहीं गिरोगे, आप नहीं भटकोगे, आप उस तरह बनोगे, उस इंसान की तरह बनोगे जिसका घर का फाउंडेशन चट्टान में होगा। वो शैतान फोर्स डाले या उसके पूरा झुंड को लेके आए या पावरफुल चीजें कुछ भी आए, वो ग्रेवयार्ड में वो अंडा लेके जाए या कुछ भी करे, कोई भी चीज कामयाब नहीं होगी। आमेन। माय डियर फ्रेंड, आई वांट टू एनकरेज, मैं आपको एनकरेज करना चाहता हूँ, हमें परमेश्वर की बातों को, उसके वचन को मानना है। आमेन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष करे। आमेन। हालेलुया। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।